जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा में बचपन के वो आसार ही ना थे जो आम लड़कियों में हुआ करते हैं। उम्मे सलमा से कहा गया, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को असूल तहजीब सिखाएं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुजस्मा इस्मत व तहारत को इखलाक व आदात की क्या तालीम दे सकती हूँ। मैं तो खुद इस कमसिन बच्ची से तालीम असूल हासिल किया करती हूँ। किताबों से मालूम होता है आपका सारा बचपन इबादत और खिदमत वालिदैन में गुजरा। एक मरतबा आ हजरत सहन काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि अबू जहल जो हजरत उमर का मामू था, उसकी नज़र आप पर पड़ी तो उसने जहालत सजदा में ऊँट की ओजड़ी गोबर भरी पुश्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख दी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को खबर मिली तो आप दौड़ी हुई आईं और पुश्त रिसालत से ओजड़ी हटा दी और पुश्त मुबारक को पानी से धो दिया। रसूल करीम ने फरमाया, बेटी एक दिन ये दुश्मन भी मगलूब होंगे और खुदा मेरे दीन को इंतहाई बुलंदी अता करेगा। तारीख में है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा किसी की शादी में जाने के लिए तैयार हुई और कपड़े पहनने लगी तो पता चला जनाब सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए कपड़े नहीं हैं। माँ इसी तरद्दुद में थी कि बेटी को एहसास हो गया। अर्ज़ किया, मादरे ग्रामी मैं पुराने ही कपड़ों में चलूँगी, क्योंकि बाबा जान फरमाते हैं मुसलमान लड़कियों का बेहतरीन जेवर हयात तकवा है और बेहतरीन आराइश शर्मो हया है। फातिमा ज़हरा का सारा बचपन फ़िक्र फाका और तंगियों मसाइब में गुजरा। मदारजुल नब्बात में है कि हज़रत रसूल अकरम जनाब सईदा को जबकि वो कमसिन थी अक्सर अपनी आगोश में बिठा लिया करते थे और उनके लबों पर बोसा देते थे। इस पर हज़रत आयशा ने कहा, जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बोसे देते हैं और अपनी ज़ुबान इनके मुंह में देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं जब मैं मेराज पर गया था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे एक सेब जन्नत दिया था। जब मैंने वो खाया था मैं और इसी में फातिमा का नुत्फ़ा वजूद कायम हुआ था। ए आयशा, जब मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूँ तो फातिमा की खुशबू सूंघता हूँ और दहने फातिमा से मेवा जन्नत का लुत्फ़ उठाता हूँ। आपकी वालदा की वफ़ात। आपकी वालदा जनाब खतीजा उल कुबरा थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को 5 साल माँ की आगोश में तरबियत नसीब रही। जनाब खतीजा की अलालत से जनाब सईदा को बेहद रंज हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी तीमानदारी में शब और रोज़ लगी रहती थी और उनके चेहरे पर नज़र जमाए उन्हीं को देखा करती थी। माँ का चेहरा बहाल देखा तो खुश हो गई, माँ की शक्ल बस मर्दा देखी तो रंजीदा हो गई। यही तर्ज अमल रहा कि एक दिन खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने पूछा, अम्मा जान आज आपके रोने का अंदाज कुछ निराला है। फरमाया, बेटी मैं तुझसे रुखसत हो रही हूँ, अफसोस तुझे दुल्हन बने ना देख सकी। माँ बेटी में अलमनाक गुफ्तगू जारी थी कि माथे पर मौत का पसीना आ गया और खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 10 रमज़ान 10/62 को इंतकाल फरमा गई। मौत के वक्त आपकी उम्र 60 साल थी। आपका मकबरा हजून में दफन किया गया। खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल से फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को इंतहाई रंज पहुंचा और आपसे ज़्यादा सरवरे कायनात को सदमा हुआ। इसी वजह से आपने इस साल को आमुल हुज़न का साल कहा है। सही बुखारी जिल्द 3 सफ़ा 319 में है। हज़रत जनाब खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की याद में गोसफन ज़िबा करके इनकी सहेलियों के पास भेजा करते थे। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि इस बुढ़ी औरत को जिसके मुंह में दांत भी ना थे कब तक याद करते रहोगे। ये सुनकर हज़रत गज़बनाक हो गई और फरमाया, इससे बेहतर मुझे कोई औरत नसीब नहीं हुई। वो इस वक्त ईमान लाई जब सब काफिर थे और इस वक्त मेरी तस्दीक की जब सब झुटलाते थे और इस वक्त मेरे लिए माल सर्फ किया जब लोग मुझे महरूम रखना चाहते थे। हयातुल कलूब में है कि हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके 3 दिन बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ। हज़रत फातिमा ज़हरा की शादी। पैगम्बर इस्लाम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत के वक्त अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ुबान दे दी थी और बाद में फरमाया था कि मेरी बेटी का कफू खाना ज़ादे खुदा के सिवा कोई नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी की दरख्वास्त की
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा और ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की मर्जी दरियाफ्त फरमाई। वो चुप हो रही। ये एक तरह का इजहार रजामंदी था। बाज़ उलमा ने लिखा है कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि ऐ अली, मुझे खुदा ने फरमाया है अपनी लगते जिगर का कद तुमसे करूं, क्या तुम्हें मंजूर है? अर्ज़ की, जी हाँ। इसके बाद शादी हो गई। अलामा मजलिसी लिखते हैं, पैगामे महमूद नामी एक फरिश्ता लेकर आया था। बाज़ उलमा ने जिब्रील का हवाला दिया है। गर्ज कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 500 दरहम में अपनी ज़रदा उस्मान गनी के हाथों फ़रोख्त की और इसी को महर करार देकर बातारीख 1 ज़िलहज 2 हिजरी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ अक़द किया। मज़कूरा रकम आजकल के लिहाज से 107 रुपये होती है, जो हमारे नज़दीक शरई महर है। जनाब सईदा का जहेज़। निकाह के थोड़े अरसा बाद 22 ज़िलहज को हज़रत सईदतुल फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती हुई। सरवरे कायनात ने अपनी एक लौती और चहीती बेटी को जो जहेज़ दिया, इसकी तफसील ये है। नंबर 1, एक कमीज़ कीमती 7 दरहम। नंबर 2, एक मकना। 3, एक स्याह कंबल। 4, एक बिस्तर खजूर के पत्तों का बना हुआ। 5, 2 मोटे नाट। 6, चमड़े के 4 तकिए। 7, आटा पीसने की चक्की। 8, कपड़ा धोने की लगन। 9, एक मश्क। 10, लकड़ी का बादिया। 11, खजूर के पत्तों का बना हुआ एक बर्तन। 12, 2 मिट्टी के हूरे। 13, एक मिट्टी की सुराही। 14, चमड़े का फर्श। 15, एक सफ़ेद चादर। 16, एक लोटा। ये जाहिर है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला दर्जे का जहेज़ दे सकते थे, मगर अपनी उम्मत के गुरबा का ख्याल से इसी पर इक्तफा फरमाया। खाने पीने के बाद जलूस रवाना हुआ। अशहब नामी नाका पर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा सवार थी। सलमान सारबान थे। अज़वाजे रसूल नाका के आगे आगे थी। बनी हाशिम नंगी तलवारें लिए जलूस में थे। मस्जिद का तवाफ़ कराया और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में फातिमा को उतार दिया। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक बर्तन में पानी मंगवाया, कुछ दुआएं दम की और इसे फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सर और सीने और बाजू पर छिड़का और बारगाहे अहदीस में अर्ज़ की, बारे इलाहा, इन्हें और इनकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देता हूँ। इसके बाद फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, देखो अली से बेजा सवाल न करना, ये दुनिया में सबसे आला और अफसल है, लेकिन दौलतमंद नहीं है। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई ऐसी बात ना करना कि इसे मलाल हो। तज़किरातुल खवास सब्त अबन जोज़ी के सफ़ा 356 में है। फातिमा के साथ जिस वक्त अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी हुई, इनके घर में एक चमड़ा था। रात को बिछाते और दिन में इस पर ऊँट को चारा दिया जाता था। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निज़ाम अमल। शोहर के घर जाने के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिस निज़ाम ज़िंदगी का नमूना पेश किया है, वह तबका निस्वा के लिए एक मिसाली हैसियत रखता है। आप घर का तमाम काम अपने हाथ से करती, झाड़ू देना, खाना पकाना, चरखा काटना, चक्की पीसना और बच्चों की तरबियत करना, सब काम और अकेली सईदा आलम। लेकिन ना कभी तेवरी पर बल आए और ना कभी शोहर से अपने लिए मददगार या खादमा की फरमाइश की। फिर जब 7 हिजरी में पैगम्बर खुदा ने एक खादमा अता फरमाई जो फ़िज़ा के नाम से मशहूर हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक सईदा आलम फ़िज़ा के साथ एक कनीज़ कासा नहीं बल्कि एक अजीज़ रफ़ीक कासा जैसा बर्ताव करती और एक दिन घर का काम खुद करती और एक दिन फ़िज़ा से काम लेती और इस तरह खादमा को खादमा होने का तसव्वुर पैदा न होने देती। दरअसल ये मसावात मोहम्मदी की आला मिसाल है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और पर्दा। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने औरतों की मिराज पर्दादारी को बताया है और ख़ुद भी हमेशा इस पर आमिल रही हैं, और इतनी सख्ती के साथ कि मस्जिद रसूल से बिल्कुल मत्सल क़याम रखनी और मस्जिद के अंदर घर का दरवाज़ा होने के बावजूद कभी अपने वालिद बुजुर्गवार के पीछे नमाज जमात में शिरकत या आपके मौत के सुनने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ना लाई। एक मर्तबा पैगंबर ने मिंबर पर यह सवाल पेश फरमा दिया
کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے۔ یہ بات سیدہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر نہ پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت سرور کائنات کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئی۔ علامہ بہائی کا جامع عباسی صفحہ 79 میں بیان ہے کہ 100 دن بعد انتقال ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ وفات یوم یک شنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وقت قریب آیا تو نہ معصومانہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئی اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئے اور حضرت کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچھا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر تیار اسما کو آواز دی۔ اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دے دینا۔ اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدہ میں ہی وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین، اے رسول کی دختر، مگر جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرہ میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ آ پہنچے۔ پوچھا، اماں اسما، ہمارے اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرہ میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر دی۔ آپ صدمہ سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادیں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور بنا برو روایت مشہور جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پشت و بازوئے فاطمہ پر درہ امری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ آپ کا جنازہ۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی اولاد اور اپنے اعضاء سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بہار الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب جو کافی کم سن تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سایہ میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خودی کھدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی لاش مطہر دفن کی اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ کتاب منتہا الاعمال شیخ عباس کما صفحہ نمبر 139 میں ہے، جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جس میں مطہر سیدہ کو سنبھال لیا
दलाइलुल उमामा में है कि चूँकि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ बेअदबी का अंदेशा था, इसलिए 40 कब्रें बनाई गई। मनाकिब इब्ने शहर अशूब में है कि 40 कब्रें इसलिए बनाई थी कि सही कब्र मालूम ना हो सके और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सताने वाला कब्र पर भी नमाज ना पढ़ सके, वरना सईदा रज़ी अल्लाह अन्हा को अजियत होगी। इसके बावजूद लोगों ने कब्र खोद कर नमाज जनाजा पढ़ने की सही की, जिसके रद्द-ए-अमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो नंगी तलवार लेकर जर्द लिबास पहने हुए कब्र पर जा बैठे। इस वक्त आपके मुंह से कफ जारी था। ये देखकर लोगों की हिम्मतें पस्त हो गई और आगे न बढ़ सके। वफात के वक्त जनाब सईदा ताहरा की उम्र 18 साल थी।